एपिसोड के शुरू में नामी को दिखाया जाता है जो एक बर्ड से न्यूज़पेपर खरीद के बोलती है कि तुम इसे बहुत ज्यादा महंगा बेचने लगे हो, अगर तुमने इसकी प्राइस कम नहीं करी तो मैं ये खरीदना बंद कर दूंगी। उसॉप ये सुनकर नामी से बोलता है कि अब तो तुम्हें पैसे इकट्ठे भी नहीं करने, तो तुम किस बात के लिए पैसे बचा रही हो। नामी बोलती है कि इन पैसों की मदद से मैं सबसे अमीर पायरेट बन जाऊंगी और मैं बहुत सारे कपड़े भी खरीदूंगी। उसॉप बोलता है ठीक है, अब मुझे अपना काम करने दो, और वो अपना हथियार बनाना शुरू कर देता है। और वो बोलता है कि ये हथियार बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर ये किसी की भी आंखों में जाएगा तो उसकी आंखें जल जाएंगी। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो ऑरेंज तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। शांजी उसे उठा के वहां से फेंक देता है और लूफी सीधा जाकर उसॉप पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो सारी मिर्च उसॉप की आंखों में गिर जाती है और उसॉप चारिज़ार्ड बन जाता है। लूफी शांजी से बोलता है कि मैं एक तो ऑरेंज ले ही सकता था। शांजी लूफी से बोलता है कि ये नामी के गार्डन का पेड़ है, मैं तुम्हें एक भी ऑरेंज नहीं लेने दूंगा क्योंकि मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ। नामी ये सुनकर शांजी को शुक्रिया कहती है। यहाँ से जोरो ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि ये सब तो पागल हैं। फिर वापस से नामी को दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तभी उस न्यूज़पेपर में से एक वांटेड पोस्टर नीचे गिर जाता है। लूफी उस वांटेड पोस्टर को देखता है और वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर यहाँ पर नेवी के बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे नेवी ऑफिसर एक जगह इकट्ठा होते हैं मीटिंग करने के लिए। फिर तभी वहाँ पर एक और नेवी ऑफिसर आता है और वो उन सबको बताता है कि आज हम यहाँ पर एक खास मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। और वो बोलता है कि जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि कैप्टन बुगी, डॉन क्रीक और आर्लोंग को हराने के बाद सबसे ज्यादा बाउंटी अगर किसी की है तो वो है मंकी डी लूफी की। इसकी बाउंटी है 30 मिलियन बेरीज। अगर हमने इसे जल्दी से जल्दी नहीं पकड़ा तो ये नेवी के कब्जे से बाहर चला जाएगा और ये और ज्यादा खतरनाक पायरेट बन जाएगा। फिर यहाँ पर एक दूसरे नेवी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो सारे के सारे नेवी आर्मी से बोलता है कि हमें मंकी डी लूफी नाम के एक पायरेट को रोकना पड़ेगा ताकि हम सब में शांति फैला सकें। फिर यहाँ पर उसॉप के विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस काया का नौकर मिस काया को जाके लूफी का वांटेड पोस्टर दिखाता है और वो बोलता है कि ये उसॉप के दोस्त का पोस्टर है, देखो वो कितना ज्यादा फेमस हो गया है। मिस काया उस पोस्टर को देखकर बोलती हैं कि इसमें तो अपना उसॉप भी है। उनका नौकर वांटेड पोस्टर को वापस देखता है और वो बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, यहाँ तो अपना उसॉप भी है। मिस काया अपनी विंडो के बाहर देखकर बोलती हैं कि एक ना एक दिन उसॉप का भी ऐसा वांटेड पोस्टर जरूर निकलेगा। फिर यहाँ पर कोबी को दिखाया जाता है जो झाड़ू मार रहा होता है और वो लूफी का वांटेड पोस्टर देखता है और बोलता है कि लूफी तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, उसने तो 3 बड़े बड़े पायरेट्स को हरा दिया, अब मुझे भी उसी की तरह फेमस होना पड़ेगा, मैं भी बहुत अच्छा नेवी ऑफिसर बन के रहूंगा। फिर यहाँ पर कुरो को दिखाया जाता है जो अपनी शिप में बैठा होता है और वो देखता है कि लूफी ईस्ट ब्लू में सबसे ज्यादा ताकतवर पायरेट बन चुका है। यहाँ पर हेड शेफ को भी ये बात पता चल जाती है कि लूफी सबसे ज्यादा ताकतवर पायरेट बन चुका है ईस्ट ब्लू का, और वो अपने मन में सोचते हैं काश शांजी भी अपना सपना इसी तरह पूरा करे। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है अपनी बाउंटी देखने के बाद और वो बोलता है देखो ये 30 मिलियन बेरीज की मेरी बाउंटी है। उसॉप उस बाउंटी को देखकर बोलता है कि अब तो मैं फेमस हो जाऊंगा, देखो इसमें मेरा फोटो भी आ गया है। शांजी ये सुनने के बाद उस बाउंटी को अच्छे से देखकर बोलता है कि कहाँ है तुम्हारा फोटो। उसॉप बोलता है देखो ये रहा, अब मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा और मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। शांजी ये सुनकर उदास हो जाता है कि उसके दोस्त नहीं बनेंगे। उसॉप बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारा दोस्त कौन है तो मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरा दोस्त एक और है जिसका नाम है शांजी। ये सुनकर शांजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसॉप से इसके लिए शुक्रिया बोलता है। और यहाँ पर शांजी, उसॉप और लूफी डांस करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि अब हम जाएंगे ग्रैंड लाइन की तरफ। नामी बोलती है कि अभी इन तीनों को खतरे के बारे में नहीं पता कि 30 मिलियन बेरीज कितनी ज्यादा होती हैं। जोरो ये सब सुन रहा होता है और वो बोलता है कि 30 मिलियन बेरीज बहुत ज्यादा होती हैं।
अब बहुत ज़्यादा ताकतवर बाउंटी हंटर्स हमसे लड़ने के लिए आएंगे। फिर यहाँ पर एक नेवी की शिप को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक फुल बॉडी नाम का एक नेवी ऑफिसर लेटा होता है और वो बोलता है कि जिस दिन से उस कुक ने मुझे मारा था उसी दिन से मुझे मेरी पोस्ट से हटा दिया गया। अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर एक और नेवी ऑफिसर आता है और वो फुल बॉडी से बोलता है कि देखो बॉस, हमें एक और वांटेड पोस्टर मिला है और ये शायद जाना पहचाना लग रहा है। फुल बॉडी उस वांटेड पोस्टर को देखकर बोलता है कि ये तो वही लड़का है जो मुझे पहले मिला था। और वो अपने मन में सोचता है कि वो लड़का तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, मैं उसे शायद से हरा सकता हूँ और अगर मैंने उसे हरा दिया तो मैं उसकी बाउंटी तो ले ही लूँगा, साथ के साथ मेरी पोस्ट भी वापस मिल जाएगी। और वो ये कहकर अपने रूम से बाहर निकलता है और वो अपने साथियों से बोलता है कि हमें मंकी डी लूफी नाम के पायरेट को पकड़ना है। तभी वो देखता है कि लूफी की शिप पास में से ही गुजर रही है और वो बोलता है कि इससे अच्छा मौका कभी भी नहीं मिलेगा। और वो अपनी शिप को लूफी की शिप के सामने जाकर खड़ा कर देता है और वो लूफी से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। लूफी बोलता है कि मैं तो इतनी जल्दी फेमस भी हो गया और नेवी मुझे पकड़ने के लिए भी आई है। पीछे से उसॉप बोलता है कि देखो मैं भी उसी फोटो में हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ। फुल बॉडी बोलता है कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए आया हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। और वो ये कहने के बाद लूफी की शिप पर एक कैनन से हमला करता है। लूफी बोलता है शायद से इसे मुझे रोकना पड़ेगा। तभी पीछे से जोरो आ जाता है और वो बोलता है कि तुम अभी मत जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। और जोरो ये बोलने के बाद अपनी कटाना निकाल के उस कैनन को 2 हिस्सों में काट देता है। फुल बॉडी बोलता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा और वो ये कहकर लूफी की शिप पर कूद जाता है और वो लूफी को पंच मारने की कोशिश करता है। लूफी उसे डॉच करते हुए उसे अपने सिर से मार देता है। नामी बोलती है कि इन बेकार के नेवी ऑफिसर से लड़ना बंद करो और अपने सफर पर निकलो। फिर यहाँ पर हॉकाइस को दिखाया जाता है जो एक आइलैंड में जाकर बहुत सारे पायरेट्स से पूछता है कि तुम्हारा लीडर कहाँ पर है। वो सारे पायरेट हॉकाइस से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो हॉकाइस को अपने लीडर के पास लेकर चले जाते हैं। उनका लीडर यहाँ पर बैठा होता है और वो होता है शैंक्स। हॉकाइस उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। शैंक्स उससे बोलता है तो फिर बोलो क्या बात है। हॉकाइस अपने पास से लूफी का वांटेड पोस्टर निकाल के बोलता है क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम हमें बताया करते थे। शैंक्स उस वांटेड पोस्टर को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है कि हाँ यही है मेरा प्यारा लूफी। हॉकाइस शैंक्स को बताता है कि ये ईस्ट ब्लू में सबसे ज्यादा ताकतवर पायरेट बन चुका है। शैंक्स ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मुझे तो लगा ही था कि मेरा लूफी किसी ना किसी दिन ये करके ही दिखाएगा। और वो ये कहने के बाद हॉकाइस से बोलता है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी न्यूज़ सुनाई, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरे साथ वाइन पीनी पड़ेगी। और वो हॉकाइस को वाइन पिलाने लगता है और वो हॉकाइस से बोलता है कि आज तुम जितना चाहे उतना पी सकते हो, आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। फिर यहाँ पर लूफी के विलेज का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग जश्न बना रहे होते हैं कि लूफी बहुत ज्यादा ताकतवर पायरेट बन चुका है। वहाँ का मेयर बोलता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो बस एक चोर ही बना है, बस एक बेकार सा पायरेट। फिर यहाँ पर लूफी की शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर नामी बोलती है कि हमें यहाँ पर जाना है और यहीं से ही ग्रैंड लाइन शुरू होती है। लूफी बोलता है कि ग्रैंड लाइन में जाने से पहले हमें ढेर सारा मीट कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पर भूखे ना रहें। नामी मैप की तरफ इशारा करके बोलती है कि ये एक सिटी है, हम यहाँ पर रुक सकते हैं, इसका नाम है लॉक टाउन। लूफी नामी से पूछता है कि क्या ये सिटी मीट बेचने के लिए पॉपुलर है। जोरो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस सिटी को बहुत ज्यादा महान माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गोल्डी रॉगर पायरेट जन्मा था। नामी लूफी से पूछती है क्या तुम इस टाउन में जाना चाहोगे। लूफी बोलता है हाँ मैं जरूर यहाँ पर जाना चाहूंगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि पायरेट्स का राजा गोल्डी रॉगर कौन सी सिटी में रहता था। फिर यहाँ पर कैप्टन बुगी और एक और लेडी को दिखाया जाता है जो मंकी डी लूफी का वांटेड पोस्टर देख रहे होते हैं।